नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का इस रीडिंग में स्वागत करती हूँ। जनरल रीडिंग आज करने वाली हूँ। सभी अल्फ़ाबेट के जितने भी A to Z लोग देख सकते हैं। कोशिश करूँगी रीडिंग को बहुत ही आराम से, बहुत प्यार से डिटेल रीडिंग देने की कोशिश करूँ। इसके लिए मुझे आपकी एनर्जीज़ की ज़रूरत है। मेक श्योर रीडिंग को एक लाइक दें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। मुझे बताएं आज का दिन कैसा फील कर रहे हैं आप उठने के साथ, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में आ रही है। इस एनर्जी को मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग लेके एंजल्स का नाम, ठीक है। आप अपने पर्सन के बारे में ज़रा सोचिए। उनके नाम का पहला अक्षर अपने मन में दोहराइए। अच्छा, ऐसा हो रहा है इस वक्त आप जितना भी अपने पर्सन की एनर्जी को पुश कर रहे हो, उतना ही ज़्यादा आपके पर्सन की मेमोरीज आपको हॉन्ट कर रही है। पता नहीं क्यों आप इनके प्यार के बिना रह नहीं सकते। आप जानते हो आप दोनों के बीच में क्या हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वो इतना छोटा तो नहीं हुआ है कि आप अभी अगर इनसे बात कर लोगे तो सब कुछ बहुत आसानी से सॉर्ट आउट हो जाएगा। कैंडल वैक्स रीडिंग में ऐसा लग रहा है कि आपकी आदत ही है। स्पेशली अगर आपकी आदत बताऊं, आप किसी भी चीज़ को ना राई का पहाड़ नहीं बनाते, मतलब किसी भी चीज़ का एकदम से बतंगड़ नहीं बनाते। लेकिन आपके पर्सन की तरफ से ये एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है। आपके पर्सन की तरफ से एनर्जी ये है कि राई का पहाड़ बनाना तो कोई आपके पर्सन से सीखे। इट फील्स लाइक ये पर्सन बहुत बेचैन है, ठीक है। और धीरे धीरे यहाँ पे चीज़ें ना आपको मैं बताऊंगी तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये बहुत बेचैन है, ठीक है। आप किसी चीज़ को इतना ज़्यादा उछालना नहीं चाहते और इतना ज़्यादा आप एफ़र्ट्स डाल चुके हो, इतना ज़्यादा आपकी तरफ से मैं कोशिश देख चुकी हूँ, चाहे पैचअप करने के लिए, चाहे आपने हो सकता है कि अब में से बहुत सारे लोग हैं, मैं फ़ील कर रही हूँ कि अपने पर्सन को कांटेक्ट कर चुके हो, पर आप फिर भी बहुत डिसहार्टन्ड हो, बहुत डिसअपॉइंटेड हो। आप मन ही मन में बस निराश हो रहे हो। चेहरे पे आपकी एक फ़ेक स्माइल है, एक कहते नहीं, आपके चेहरे पे एक इनोसेंस है कि कोई पता नहीं लगा पाता कि आप कैसा महसूस कर रहे हो। पर एक्चुअल में ये आपकी एनर्जी नहीं है। आपकी एनर्जी ये है कि आप अंदर से बहुत दुखी हो, आप बहुत टूटे हुए हो अंदर से। और आपके आसपास जो आपके बहुत ही क्लोज़ हैं वो देख पा रहे हैं, वो नोटिस कर रहे हैं आप काफ़ी टाइम से चुप हो गए हो। हालांकि आपका ये नेचर नहीं है। आप कोशिश कर रहे हो कि आप प्यार के बारे में ना सोचो। आप कोशिश कर रहे हो कि आप अपने पर्सन से दूरी बनाओ, ठीक है ना। एक घिन सी आ रही है आपको खुद से, एक घिन सी आ रही है आपके पर्सन की एनर्जी से, ना जाने क्यों। अब मैं समझना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं आपके पर्सन की एनर्जी बताती हूँ आपको। रीडिंग को लाइक ज़रूर कर देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना न्यू रीडिंग लिखा होता है। जो नए आए हैं उन सभी को मैं बता दूँ, उस पर आपको क्लिक करके ज़रूर देखना होता है, या पिंड कमेंट में मैं आपको बताती ज़रूर हूँ, ठीक है। वो भी आपको ज़रूर देखना होता है, ठीक है। अब गौर फरमाइएगा ज़रा। मैं देख रही हूँ जितना ज़्यादा इस वक्त आप अपने पर्सन को अपने दिनचर्या में नहीं लाना चाहते, फिर भी ये जो आपके पर्सन है एक दूसरा ही पैटर्न में नोटिस कर रही हूँ। हो सकता है कि इनके बहुत किसी क्लोज़ ने, ऐसा लगता है कि बहुत बार आपका नाम दोहराया है, या बहुत बार आपके बारे में बातचीत हो रही है। ऐसा लगता है कोई तो है जो बहुत बार आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं, आपके पर्सन से डिस्कशन हो रहा है, कहीं ना कहीं आपका नाम बार बार लिया जा रहा है। इसी वजह से कुछ टाइम से हो सकता है कि आपके सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा हो कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे समझ नहीं आ रहा।
मुझे इस एनर्जी से कोई बचाए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सिर बहुत भारी हो रहा है। इट फील्स लाइक आप जितना ज़्यादा इस एनर्जी से दूर भागना चाह रहे हो, उतनी ही ज़्यादा ये एनर्जीज़ आपको बॉदर कर रही हैं, उतनी ही ज़्यादा एनर्जीज़ आपको परेशान कर रही हैं। आपको ऐसा लगता है आप खुद पर फोकस करना चाहते हो, आपको ऐसा लगता है आप खुद पर बहुत ज़्यादा खुद पर ही ध्यान देना चाहते हो। क्योंकि जब भी आप खुद को कंपेयर करते हो बिफोर वर्सेस आफ्टर, तो खुद ही चीज़ें क्लियर हो रही हैं, खुद ही आपको क्लैरिटी मिल रही है इस पर्सन के एक्शन से। अब आप अपने आप को ना झूठ नहीं बोलना चाहते, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करके ना समझ रहे हो धीरे धीरे कि हाँ, आपके साथ ये चीज़ हुई है, उस चीज़ को कोई डिनाई नहीं कर सकता, आँख मूंद कर भी कोई फ़ायदा नहीं है। कब तक खुद को झूठा दिलासा दोगे? कि जितना ज़्यादा आप खुद को दिलासा दे रहे हो, एक तरीके से आप वेटिंग एनर्जी में हो, आप पुराने ग्रजेस को भी होल्ड कर रहे हो। क्योंकि जब जब आपके पर्सन की बात आती है, उनसे रिलेटेड कोई भी बात आती है, आपको कभी भी जो प्लेजेंट एनर्जीज़ है, जो मतलब बहुत ही गुड मेमोरीज़ है आप दोनों की, वो आपको याद नहीं आती। इनफैक्ट आपको हमेशा वो याद आता है कि कोई बहुत ही वैसी एनर्जी हो, बैड हो, या ये मान लो कि आप दोनों के बीच में जब सब कुछ बिखर गया हो, आपकी जो आखिरी कन्वर्सेशन हुई हो, या आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी रही हो, उसको लेके जो डाउट आता है, वो सारी चीज़ें आपको रह के याद आती है। तो यू फील लाइक क्या फ़ायदा, मतलब रिलेशनशिप में रहने का क्या फ़ायदा जब आपको हर वक्त रोना पड़े। आप अपना वो वाला फेज़ याद कर रहे हो जब आप अकेले ही आंसू छुपाया करते हो तकिए में। इट फील्स लाइक आप कहीं ना कहीं हैप्पी हो कि वो टाइम गया, पर आप फिर भी जैसे ये एक टॉक्सिक लव बन गया है जहाँ पे यू आर हैप्पी एज वेल एज यू वांट द एनर्जीज बैक। आप खुश हो पर आप उन एनर्जीज़ को वापस चाहते हो। एक साइकिल, एक लूप बन गया है। आपके पर्सन की एनर्जी, ये पर्सन खुश नहीं है पर ये फिर भी दे वांट यू बैक। इट फील्स लाइक ये जो एनर्जी है, ये पर्सन आपको अपने पास भेज रहे हैं, ये पर्सन आपको चीख चीख के बोल रहे हैं, आई नो मैंने बहुत से ऐसे मौके लिए हैं, आई नो ये पहली बार नहीं है, आई नो ये पहली बार नहीं है, आई नो ये इससे मतलब तुम्हारी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, पर ये इतना ज़्यादा मतलब फ्री नहीं है आपके सामने जितना आपको लग रहा है कि ये पहले हुआ करते थे। क्योंकि मैं देख रही हूँ इस रिलेशनशिप में आप बहुत ही शांत टाइप रहे हो, इस रिलेशनशिप में आप बहुत ही काम रहे हो, आप बहुत ज़्यादा कंपोज्ड रहे हो। तो आपके अनुसार ना ये एनर्जी आपको बहुत ही, आपको ऐसा लगता है कि ना बहुत आसान है आपके पास आके माफ़ी मांगना, बट दे नो व्हाट दे हैव डन। ऐसा भी लगता है कि जब भी अपने आप को पीछे मुड़ के देखते हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी गलती ही नज़र आती है। जब भी अपने आप को पीछे मुड़ के देखते हैं, जब भी अपने आप को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, इनको अपनी गलती ही नज़र आती है। पिछले कुछ घंटों में ये पर्सन आपकी चैट्स को बहुत बार पढ़ चुके हैं, ये पर्सन आपकी चैट से बहुत बार गो थ्रू कर चुके हैं, ये पर्सन काफ़ी बार ये चीज़ फील कर चुके हैं कि कैसा होता कि जो चीज़ हुई है वो चीज़ नहीं हुई होती। एक बहुत ही अलग सा डिफरेंस होता, आपका कनेक्शन अभी किसी और लेवल पे होता। बस जब भी खुद के ही बोले हुए वर्ड्स को ये सुनते हैं, इनको ऐसा लगता है दे हैव मेड अ मिस्टेक, दे हैव मेड अ ड्रास्टिक मिस्टेक। ठीक है, प्लस इन्होंने बहुत कंपैरिजन किया है खुद को। ठीक है, अपने आप की तुलना दूसरों से की है और फिर आपको भी बहुत ज़्यादा कंपेयर किया है, बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ इनको नहीं करनी चाहिए वो चीज़ इन्होंने की है, और अपनी खुशियों को खुद ही इन्होंने खुद से दूर किया है। सब कुछ अच्छा चलते हुए भी इन्होंने अपनी खुशियों को खुद से दूर किया है।
सब कुछ सही होते हुए भी इन्होंने आपसे ऐसे ऐसे सवाल पूछे हैं कि ओ माय गुडनेस, इट फील्स लाइक एक रियलाइजेशन है। इट फील्स लाइक, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आज की रीडिंग का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि आपकी नज़र में ना यहाँ पे ना आपको बहुत कुछ आपके पर्सन बताते नहीं हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको ये भी बता दूँ, आपको ये बहुत कुछ बताते नहीं है, ये बिल्कुल सच है। ये आपको बहुत कुछ बताते नहीं है। दूसरी चीज़, ये पर्सन आपको बहुत कुछ इसलिए भी नहीं बताते क्योंकि ना सारी चीज़ें आपसे शेयर नहीं कर पाते, ठीक है। सारी चीज़ें ये आपसे शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि इनके अनुसार ना आप ये तो समझोगे ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, पर आप ना इनके जो दिल में एज अ बॉय, एज अ गर्ल जो चीज़ें हैं ना वो नहीं समझ पाओगे, ठीक है। वो नहीं जान पाओगे कि अगर ये कोई चीज़ फील करते हैं तो ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। कोई चीज़ इनके मन में आती है तो क्यों आती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपसे ये छुपाते हैं। वो इसलिए छुपाते हैं क्योंकि धीरे धीरे ना इनको खुद पर भी शक होता जा रहा है। इनको खुद पर शक इसलिए हो रहा है, इनको ऐसा लगता है कि आपको ना ये बहुत करीब से बताना चाहते हैं, बहुत करीब से आपको खुद के पास बिठा के बोलना चाहते हैं। आपके पर्सन ये नहीं चाहते कि धीरे धीरे ना ये आपकी नज़र में एक नफ़रत वाले इंसान बने, ऐसा नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि अपने आप को ना ये साबित करे कि हाँ, जो भी इन्होंने किया वो तब थे, ठीक है ना, पर ये अब नहीं है जो ये आपको दिख रहे हैं, ठीक है। ये वो अब नहीं है जब आपको दिख रहे हैं। तो इसीलिए ना अपने आप का एक अलग साइड दिखाने के लिए, अपने आप को एक अलग तरीके से आपके सामने रखने के लिए ही आपके पर्सन सामने से आकर आपसे बात करना चाहते हैं। आपके पर्सन सामने से आके आपको कुछ ना कुछ बोलना चाहते हैं। अब धीरे धीरे ना ये अपने आप को आपके सामने प्रूव करेंगे। आप खुद देख लेना, अपने आप को आपके सामने प्रूव करेंगे। दूसरी बात ये, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो किया हुआ है पर बेल आइकन पे नोटिफिकेशन बेल नहीं बजाई है। प्लीज़ उसको चेक करें, अपने यूट्यूब अकाउंट पे जाएं, सब्सक्रिप्शन पे जाएं, ठीक है। वहाँ पे जाके चेक करें आपने कौन कौन सी चीज़ें सब्सक्राइब कर रखी है। टैरो ट्रीट्स को जाके ना बेल आइकन पर ऑल दबा देना, इसीलिए बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आ रही है। तो मेक श्योर आप ऑल पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आए। दूसरी बात यहाँ पे ये पता चल रही है, धीरे धीरे आपके पर्सन के अंदर आपके लिए एक सिंपैथी आ रही है। सिंपैथी क्यों आ रही है आप सोच रहे होगे, भाई सिंपैथी इसलिए आ रही है ना कि इन्होंने आपको ना बहुत ही ऐसे फेज़ में देखा है जहाँ पे आप बहुत ही टॉप पे रहे, बहुत खुश रहे, और एकदम से आपको नीचे गिरते हुए देखा है, ठीक है ना। आपको एकदम से नीचे गिरते हुए देखा है। इसीलिए कहीं ना कहीं आपके पर्सन ये चाहते हैं कि दोबारा से जैसे इन्होंने आपको पाया था, ठीक है, वैसा ही आप हो जाओ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी रियल आइडेंटिटी है, ठीक है। रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। धीरे धीरे नेगेटिव एनर्जीज़ ख़त्म हो रही है, पॉजिटिविटी की तरफ आप और आपके पर्सन बढ़ रहे हैं। देखिए, मैं ये तो नहीं बता सकती इस रीडिंग में कि कब तक आपके पर्सन आ सकते हैं, कब तक चांसेस है, पर हाँ ये ज़रूर बता सकती हूँ कि धीरे धीरे यहाँ पे एक शिफ्ट हो रहा है, दैट इज़ फॉर श्योर, ठीक है। धीरे धीरे जो शिफ्ट हो रहा है दैट इज़ फॉर श्योर। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। किस किस को डिटेल रीडिंग अच्छी लग रही है बताइएगा ज़रूर। बाय बाय। 444 थैंक यू।